हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि पता है कि हमने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी, उसी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा नंबर सीरीज़। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ से जो भी कोई भी एग्ज़ाम हो हमारा, चाहे स्टेट हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें हमारे पास इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप थोड़े से अगर ये क्लास देख लोगे ना, तो आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नंबर सीरीज़। ठीक है, अब नंबर सीरीज़ में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, नंबर सीरीज़ को वो 4 तरीके से सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, नंबर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को आप 4 तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, या तो आप फर्स्ट तो क्या है, मान लो मल्टीप्लाई हो और प्लस माइनस हो रहा हो। ठीक है, या फिर डिवाइड हो, मतलब डिवाइड हो और प्लस माइनस हो रहा हो। ठीक है, मतलब हमारे पास हमें सीरीज दी होगी जिसमें से क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, डी होगा या फिर प्लस माइनस होगा साथ में, डिवीज़न होगा या फिर प्लस माइनस होगा साथ में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि मतलब कोई स्टेप्स इन्वॉल्व हो, मतलब फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकंड स्टेप में ये है, थर्ड स्टेप में ये है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स में सोल्व हो सकते हैं। फिर हमें मिक्स्ड सीरीज़ दी जाए। ठीक है, हमें 2 या 3 मतलब मिक्स्ड सीरीज़ दी जाए। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट सीरीज़ गिवन होती है और हम उनको ऐसे इन तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें एक सीरीज़ गिवन है 5, 11, 24, 51, 106 और आपको यहाँ पे बताना क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ बन रही है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 5 दूनी 10 और 11, 11 दूनी 22 और 2 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, ऐसे 51 दूनी 102 और 4 106। ठीक है, तो ऐसे 106 ये क्या बन रहा है हमारे पास, 5 गुना 2 प्लस में 5 दूनी 10 और 11, ऐसे ये क्या बन रहा है, 11 दूनी 22 और 2 24, ऐसे ही क्या बन रहा है, 24 24 दूनी 48, 48 और 3, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, ये 51 दूनी 102 और 102 और 4। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 217। ठीक है, 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो +5, 217। ठीक है, तो ऐसे हमें आंसर सोल्व करने होते हैं सीरीज के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या सीरीज थी, 5, 11, 24, 51, 106 और हमसे यहाँ पे पूछा था, तो 5 दूनी 10 और 11, 11 दूनी 22 और 2 24, 24 दूनी 48 और 3 51, 51 दूनी 51 दूनी 102, 102 और 4 106 और 106 दूनी 212 + 5 217। ठीक है, तो ऐसे करके हमें सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इसी में रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूँ, 5 है, फिर 16 है, फिर 51 है, फिर 158 है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो पहले तो आप पॉज करेंगे और फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 16 है, तो 5 है, 5 के बाद में 16 के पास जा रहा है। ठीक है, और 5 के टेबल में 15 होता है। ठीक है, ऐसे ही 16 से फिर 51 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 5 दिए 15 और एक 16, 16 दूनी 32, 16 दिए 48, 48 और 3 बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 51 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी कि 153, और 153 में क्या जोड़ेंगे 5, तो यहाँ पे 3 से तो मल्टीप्लिकेशन हो रही, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 3 से मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 और 2 3, 3 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो यहाँ पे क्या 7 का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 481। 158 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे तो 24 और 7 11। ठीक है, 481, तो हमारे पास 481 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन हम और करेंगे, जैसे कि हमारे पास है 1, फिर 1.5 है। ठीक है, फिर 3 है, फिर 7.5 है, और अब हमारे हमसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया
1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और इसमें 1 जोड़ देंगे। अब 1 को यहाँ पे है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एकम एक, और यहाँ पे 1.5 जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 को इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, 1.5 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, एक जोड़ दिया तो 1 आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे करने से तो हमारी सीरीज़ सोल्व नहीं हो रही है, तो ये वाली सीरीज़ यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम दूसरी वाली सीरीज़ लगाएंगे। ठीक है, दूसरे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये सीरीज़ सोल्व करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अब हम दूसरे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, 1 को सबसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1.5 आ गया। फिर 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 15 दूनी 30, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 7.5 ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम 2 से किया था, अब 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5। अब इसी तरीके से 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.5। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ठीक है, अब 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ गया। अब 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया। अब 7.5 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22.5 आ गया। ठीक है, ये ऐसे कर रखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई की 1 आ गया। अब इस 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ गया। अब 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब 2 यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 3 आ गया। अब 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 7.5 आ गया। ऐसे ही 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 22.5 आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी सीरीज़ को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट। अब इसी तरीके से हम एक और सीरीज़ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 4, 11, 30, 67, 128 और 128 और यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार तो हम इसको पॉज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कैसे कोई सीरीज़ बन रही है। 4 दूनी 8 और 3 11, 11 दूनी 22 और 8 30, 22 और 8 30, फिर 30 दूनी 60 और 67, तो ये तो कोई सीरीज़ नहीं बन रही है। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। 4 और 11 का डिफरेंस कितना होगा, 7। ठीक है, 11 और 30 का डिफरेंस कितना होगा, 19। 30 और 67 का डिफरेंस कितना होगा, 37। और 67 और इसका डिफरेंस कितना होगा, 61। अब 7 और 19 का डिफरेंस देखेंगे तो 12। 19 और 37 का डिफरेंस देखेंगे तो 18। और इसका डिफरेंस देखेंगे 37 और 61। 61 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 में से 37 माइनस करेंगे तो 11 में से 7 गए 4, 24। ठीक है, और 12 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 6। 12 और 6 18, 18 और 6 24। ऐसे ही 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30। और ऐसे ही 61 और 30 का जो डिफरेंस, 61 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 91। और ऐसे 128 में 91 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 219। ठीक है, देखो ये सीरीज़ कैसे सोल्व करी। 4 और 11 का डिफरेंस 7, 11 और 30 का डिफरेंस 19, 30 और 67 का डिफरेंस 37, ऐसे 128 और 67 का डिफरेंस 61। तो अब हमारे पास जो ये टर्म होगी ना, उसका और इसका डिफरेंस हमें निकालना। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने फिर से डिफरेंस लिया, तो बाद में हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ गया 6 का, कि 12 और 6 18, 18 और 6 24। तो इसी तरीके से 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61, 61 में 30 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। तो इस टर्म का और इस टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 91, यानी कि इसमें ये जोड़ देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या है, आप इस सीरीज़ को कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 1 की क्यूब प्लस में 3, 1 एकम 1 और 3 4। ठीक है, फिर आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 2 की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 11,
फिर आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 3 की क्यूब, 3 3 9 30 27 और 3 30। फिर इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 4 की क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64 और 3 67। फिर कैसे यूज़ सोल्व कर सकते हो, 5 की क्यूब, 5 25 5 125 और 125 और 3 128। ठीक है, फिर 5 25 5 125 और 3 28। फिर यहाँ पे अब 6 की क्यूब आ जाएगी, 6 6 36 6 2 16 और 3 219। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो भी 219 आएगा। और एक दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, तो भी आपका क्या आएगा, 219 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी नंबर सीरीज़ का हम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 7 है, 12 है, 19 है, ठीक है, 28 है, 39 है और यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मैं अगर डिफरेंस देखूँ, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंस है 11। तो अब यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है कि 5 और 2 7, 7 और 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो यहाँ पे जो टर्म होएगी वो क्या होएगी, 13 होएगी, यानी कि 2। और 39 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 52। ठीक है, दूसरा पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जैसे कि 2 की स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 7। ठीक है, इसी तरीके से 3 की स्क्वायर, 3 तिये 9। ठीक है, 3 तिये 9, 9 और 3 12। ठीक है, फिर इसी तरीके से 4 की स्क्वायर, 4 चौक 16 और 3 19। इसी तरीके 5 की स्क्वायर, 5 25 और 3 28। 6 की स्क्वायर, 6 6 36 और 3। इसी तरीके से 7 की स्क्वायर, 7 7 49 और 49 और 3 52। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। आंसर क्या आएगा, 52 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर सीरीज का, जब हमारे पास प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लग रहा हो। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ठीक है, नंबर सीरीज वाले में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 8 18 32 50 और यहाँ पे बताना आपको। ठीक है, तो कैसे सोल्व, 2 और 8 का डिफरेंस 6, 8 और 18 का डिफरेंस 10, 18 और 32 का डिफरेंस 14, 32 और 50 का डिफरेंस 18। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 का एडिशन होगा तो 18 और 4 22 और 50 में 22 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, 1 की स्क्वायर इंटू 2, 1 की स्क्वायर 1 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 की स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे 3 की स्क्वायर करेंगे, 3 तिये 9, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे 4 की स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे 5 की स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 दूनी 50। यहाँ पे 6 की स्क्वायर करेंगे, 6 6 36, 36 दूनी 72। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 1। ठीक है, ये था हमारा टाइप 1। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जैसे कि 4 16 36 यहाँ पे और फिर यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो वही हमारे पास, या तो हम स्क्वायर लगा के देख लेंगे या फिर हम सब्सट्रैक्शन या एडिशन करके देख लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है, बस जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े उनके तरीके बदल जाते हैं, बाकी हमको क्वेश्चन सोल्व है ना हमारा इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये क्या है बेसिकली 2 की स्क्वायर, ये क्या है 4 की स्क्वायर, ये क्या है 6 की स्क्वायर। ठीक है, 2 है फिर 4 है फिर 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 की स्क्वायर। ये क्या है 10 की स्क्वायर, और 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, जैसे कि 2 3 10 15 26 और आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है,
अब यहाँ पे कोई सीरीज़ बन रही है, 2 और 1 3, ठीक है, फिर 3 और 7 10, फिर 5 15। यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, ना यहाँ पे कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं इसको, एक तरीका तो ये है, 1 की स्क्वायर 1 और 1 और 1 2, ठीक है, 2 की स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 3 की स्क्वायर 3 3 9 और 1 10, यहाँ पे 4 की स्क्वायर 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 की स्क्वायर 5 5 25 25 और 1 26। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 की स्क्वायर 6 6 36 और 36 में से 1 गया 35, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना, स्क्वायर में से एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को या इस सीरीज़ को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, जैसे यहाँ पे तो कोई बन नहीं रही, ठीक है, इनका डिफरेंस देखो, 2 और 10 में 8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, ठीक है, 10 और 16 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 और 15 में 8 और 16 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 3 और 15 में 12 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है ये बताना है, ठीक है। तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, ठीक है। कितने का डिफरेंस आएगा, 20 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 8 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, ठीक है। तो ऐसे करके तो कोई सीरीज़ बन नहीं रही थी, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो हम इस सीरीज़ को इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमारे पास सीरीज है 1 2 10 37 101 और 101, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, क्या कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है, 1 का डिफरेंस होगा, फिर 8 का डिफरेंस होगा, फिर यहाँ पे तो 27 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, देखते हैं पहले, यहाँ पे 27 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे 7 और 64 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इन नंबर को देख के एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या कि किसी न किसी नंबर की ये क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, 1 की क्यूब है, ये क्या है, 2 की क्यूब है, ये क्या है, 3 की क्यूब है, ये क्या है, 4 की क्यूब है। तो यहाँ पे जो आएगा ना नंबर, वो क्या होगा, 5 की क्यूब होगा, और 5 की क्यूब क्या होता है, 125, ठीक है। और इन दोनों जब 101 और 100 और यहाँ पे जो नंबर है और ये 101 का डिफरेंस कितना है, 125, यानी कि 101 में 125 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 226, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे नंबर सीरीज़ के टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।